हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सृष्टि। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 और इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 3 से लेके एग्जाम्पल 10 तक आज वो करेंगे, और एक छोटा सा टॉपिक उससे पहले करवाऊंगी वही एग्जाम्पल यूज करके जो हमने पिछली वीडियो में किया था। इसीलिए बोल रही हूँ जल्दी से जाके वो वीडियो देख लो, नहीं तो आज समझ में नहीं आएगा टॉपिक। सो स्टार्टिंग विद द सेम एग्जाम्पल कि वो जो स्टूडेंट था उसे वर्कआउट करना स्टार्ट करना था, और फर्स्ट डे उसने डिसाइड किया कि मैं 10 मिनट्स वर्कआउट करूंगा, जो कि था हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। और बाकी जो कॉमन डिफरेंस आता जाएगा उसको हम कहते हैं डी। ऑलराइट। सो जो फर्स्ट टर्म होती है एपी की उसको हम A1 से डिनोट करते हैं, सेकंड को A2 से, थर्ड को A3 से, एंड सो ऑन। ओके। सो अब क्या हुआ कि वो जो स्टूडेंट था उसको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि मुझे ये पता चल जाए कि जब मैंने एक्सरसाइज शुरू की करनी, उसके बाद 10th डे पे मैं कितने मिनट्स एक्सरसाइज करूंगा, मेरा कितना स्टैमिना बनेगा। यहाँ पे अगर हम एक पैटर्न नोटिस करें तो जो हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी थी वो थी 10, ये 10 थी। उसके बाद जो सेकेंड टर्म आई उसमें हम जो कॉमन डिफरेंस है उसको 1 ऐड करते जा रहे हैं। 1 मिनट रोज का वो स्टूडेंट जो था वो ऐड कर रहा था अपने वर्कआउट में। सो यहाँ पर हमारी सेकेंड टर्म थी A2 जो थी वो थी 10+1। थर्ड टर्म थी 10+2। ए में हमने 2 ही ऐड कर दिया ना, 1+1 ये वाला था, उसके बाद यहाँ पे एक बार और 1 हो गया 10+2। यहाँ पर आगे जाके 10+3 जो हमारी फोर्थ टर्म थी A4, 10+3 13 थी। आगे जाके 10+4 जो हमारी थी फिफ्थ टर्म। ये एक सीरीज ऐसे आ रही है। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो यहाँ मुझे एक पैटर्न नजर आएगा। 10+2 बाहर, अंदर 1, कॉमन डिफरेंस मैंने अंदर छोड़ दिया। आगे 3 बाहर, अंदर 1। मतलब यहाँ हो क्या रहा है, बेसिकली हम नंबर नोट करें कि डी कितनी बार ऐड हुआ। यहाँ पे एक बार भी नहीं ऐड हुआ क्योंकि ए तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट ही होती है, हमारी फिक्स्ड होती है। उसके बाद हम डी ऐड करते जाते हैं। यहाँ पे जो डी है वो एक बार ऐड हुआ, यहाँ पे डी 2 बार ऐड हुआ, यहाँ पे डी 3 बार ऐड हुआ, और यहाँ पे डी 4 बार ऐड हुआ। ये वाला पैटर्न एक बन गया कि A1 पे डी ऐड नहीं हुआ, 0 टाइम्स ऐड हुआ, 0 डी आता है यहाँ पे। ऑलराइट। उसके बाद A2 पे जब ये 2 है तो डी एक बार ऐड होता है, एक बार। जब A3 आएगी, थर्ड टर्म की बारी आएगी, तब D जो है 2 बार ऐड होगा। यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न अगर आप नोटिस करो तो ये नहीं बन रहा। जो जो भी टर्म आ रही है, जैसे कि मान लो A2 आई तो A+1D आ रहा है, मतलब इस नंबर से एक नंबर कम आ रहा है। यहाँ पे A3 में भी A+2D आ रहा है, जो यहाँ इधर नंबर है उससे एक नंबर कम यहाँ पे आ गया है। अगर हम इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं A+3-1, 3-1 2 ही होता है। डी कोई चेंज तो नहीं आया, 3-1 भी तो 2 ही होता है। यहाँ से एक पैटर्न नोटिस करना, यहाँ अगर 3 की जगह, A3 की जगह अगर मैं यहाँ पे N लिख दूं और यहाँ पर ये बाकी चीज़ें सेम चलती जाएं, यहाँ भी 3 की जगह अगर मैं N लिख दूं -1D, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं जर्नल। जो AN होता है उसको हम बोलते हैं जर्नल टर्म ऑफ एन एपी। जर्नल टर्म एपी की कोई भी जर्नल टर्म है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया AN। AN जो होती है nth टर्म ऑफ एपी। इट कैन बी 100th टर्म ऑफ एन एपी, इट कैन बी द 1000th टर्म ऑफ एन एपी। हमें डी को बार बार ऐड करके नहीं देखना है कि हमारी एपी की उस टाइम पे, उस टर्म पे हमारी क्या आंसर आएगा, एक एक बार ऐड करना नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ए जो है वो फर्स्ट टर्म है हमारी एपी की, जो एन है नंबर ऑफ टर्म्स जहां तक हमें निकालना है, जौन सी टर्म निकालनी है ये एन एज इट इज वो डाल देना हमें यहाँ पे, और यहाँ पे उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। कॉमन डिफरेंस हमें पता है क्या होता है एपी का। अब जैसे मैंने एग्जांपल ली थी कि उस स्टूडेंट को निकालना है कि 10th डे पर n=10 पर मुझे, मैं कितने मिनट्स तक वर्कआउट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी A10, जो हमारी वो वाली एपी थी। लेट मी राइट इट हियर। हमारी एपी बन रही थी 10, 11, 12 सो ऑन। यहाँ इस एपी में जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है हमारी 10, यानी कि जो A आ गया वो आ गया 10।
उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं डी की वैल्यू। डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी दो टर्म्स उठा लो, पिछली वाली जो आगे वाली टर्म है उसमें से पिछली वाली टर्म हमें सब्ट्रैक्ट करनी होती है। यानी कि यहाँ पे हम करेंगे 11 माइनस 10, जो कि आ गया आंसर 1। डी हमारा 1 चल रहा है इस क्वेश्चन में। सो अब हमें जो a10 की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। आपको किसी भी क्वेश्चन में या तो n की वैल्यू गिवन होगी या फिर बाकी सब चीज़ें गिवन होंगी, हमें n की वैल्यू या तो निकालनी होगी। अब इस केस में हमें n की वैल्यू दी हुई है कि उसे कैलकुलेट करना है। मैं 10th डे पे कितनी एक्सरसाइज करूंगा, सिंपली हमें इस फॉर्मूले में बाकी चीज़ें पुट करनी है। a की वैल्यू हमें पता है इस क्वेश्चन में है 10, मैं यहाँ पे लिख दूंगी 10, प्लस n की वैल्यू भी हमें पता है यहाँ पर है 10, इसमें से -1 करना है, और d की वैल्यू हमें पता है 1 है। आंसर इसका आया 10 प्लस 9 इंटू 1। 9 इंटू 1 9 होता है, 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19। मतलब ये कि वो जो स्टूडेंट है वो 10th डे पर 19 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है, लर्न भी नहीं करना, क्रैम भी नहीं करना, एक सिंपल सा लॉजिक लगाया है हमने जिससे हमें पता चल गया ये फॉर्मूला आता कैसे। अगर बाय चांस आपको भूल भी गया तो आप उस टाइम पे वो एग्जाम्पल को याद कर लेना, आपको एकदम से याद आ जाएगा हमने फॉर्मूला कैसे बनाया था। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल। सबसे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। सो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ढूंढनी है 10th टर्म की। इस एपी में हमें एपी गिवन है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। 10th टर्म की वैल्यू ढूंढनी है। सिर्फ सिंपल सा जो फॉर्मूला हमने अभी किया था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये याद रखना है। ये याद रखोगे तो सारे सम्स इस एक्सरसाइज के इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। सो एपी हमें दी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। 10th टर्म ढूंढनी है। 10th टर्म ढूंढनी है मतलब हमें एन जो दिया है क्वेश्चन में 10 दे दिया है। तो ये तो दो चीजें जो हमें क्वेश्चन में इन्होंने दे दी, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। हम अब आगे प्रोसीड करेंगे। 2 जो है हमारा ए होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 2, और डी जो है हम कैलकुलेट करते हैं, कोई भी दो टर्म्स ले लो। मैंने ली है 7 और 2, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी कि A2 में से मैंने जब A1 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरी आ गई वैल्यू डी की, जो कि आई है 5। तो हमारा इस क्वेश्चन में डी चलेगा 5। अब सिंपली इस फॉर्मूले में हमें सारी वैल्यूज पुट करनी है। ए एन जो है, एन क्या था 10, ए 10 की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू है इस क्वेश्चन में 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू है फिर से 10 माइनस 1 इंटू डी, डी यानी कि 5। इसको सॉल्व करना है। ए 10 की वैल्यू आएगी 2 प्लस 10 माइनस 1 होता है 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 5 ज़ा 45। आंसर हमारा आ गया 47। इतनी सी थी ये एग्जाम्पल, छोटी सी, सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज करके हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -81। अब हमें यहाँ पे -81 एक टर्म दे दी, हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है। लेट्स से nth टर्म हमें दी हुई है, ये ए एन हमें यहाँ पे -81 दे दिया। यहाँ पे फॉर्मूला जो हमारे पास था ये था ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे हमें ये वाली पूरी टर्म ही दे दी। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन सी टर्म होगी जो -81 होगी, मतलब हमें n नहीं पता। यहाँ हमें इस क्वेश्चन में n फाइंड आउट करना है। पहले हम इतना सा पार्ट करेंगे, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले इतना करते हैं। एपी दिए हमें 21, 18, 15 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे जो हमें a की वैल्यू गिवन है वो है 21, ए हमारा आ गया 21। डी हम कैलकुलेट करेंगे A2 माइनस A1, जो हमारा आएगा 18 माइनस 21, आ गया हमारा आंसर -3। अब सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला हमारा ये था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमें दी है -81। एन हमें बिल्कुल नहीं पता, हमें सिर्फ एन कैलकुलेट करना है। ए की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 21, डी की वैल्यू एन हमें नहीं पता, एन एज इट इज, डी की वैल्यू हमें पता है -3 है हमारी। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारी एन की वैल्यू आएगी और हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। एन माइनस, इसको अगर मैं लिखूं -3 को अगर इधर से कैलकुलेट कर दूं, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं अगर, -3n प्लस 3 -81
इज इक्वल टू 21 प्लस 3 माइनस 3n माइनस 81, 21 प्लस 3 होता है 24 और माइनस 3n एज इट इज। 81 को इधर ले जाएंगे, 3n को उधर ले जाएंगे, 3n इज इक्वल टू 24 प्लस 81। जो हमारा आंसर आएगा, जो n की वैल्यू आएगी 3n की, 24 प्लस 81 होता है हमारा 105। n आया 105 अपॉन 3, n की वैल्यू हमारी आ गई 35। मतलब जो 35th टर्म होगी इस एपी की वो आएगी -81। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया इस क्वेश्चन में। अच्छा, आगे वो पूछ रहे हैं कोई जीरो भी आएगी टर्म, कोई टर्म ऐसी होगी जो जीरो होगी और हमें रीजन भी देना है हमारे आंसर का। तो लेट्स से फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया सॉल्व, अभी सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन का। पूछ रहे हैं कि कोई टर्म जीरो होगी या नहीं, मतलब अब हमें an जीरो दिया है, जीरो कौन सी टर्म होगी हमें वो कैलकुलेट करना है। ए जो आई हमारी 21 आ गई, डी हमारा था -3। यहाँ से फिर से फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है हमारा 0, ए है हमारा 21 प्लस एन हमें अभी फिर से नहीं पता, एन माइनस वन इंटू डी। 0 इज इक्वल टू 21 प्लस डी हमें दिया है क्वेश्चन में -3। यहाँ मैं अगर कैलकुलेट करूँ -3n प्लस 3, 0 इज इक्वल टू 21 माइनस 3n प्लस 3। 3 और 21 को अगर हम सॉल्व करें आंसर आएगा 24 माइनस 3n, 3n उधर ले जाते हैं, 3n इज इक्वल टू 24, आंसर आया 24 अपॉन 3। एन हमारा आ गया 8, मतलब कि जो 8th टर्म होगी हमारी एपी की वो होगी 0। ये क्वेश्चन था, इसके दो पार्ट्स थे वो हमारे सॉल्व हो गए। ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे पूछा है डिटर्मिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। हमें बोला है कि जो एपी की थर्ड टर्म है यानी कि जो A3 है वो है 5 और A7 जो है सेवेंथ टर्म वो है 9। अब यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला यूज होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ n की वैल्यू पता है और an की वैल्यू पता है, वो हम डाल देते हैं इसमें, इक्वेशंस बन जाएंगी। उनको सॉल्व करके हमारी जो a है और d है उन दोनों की वैल्यूज निकल जाएंगी। उसके बाद हम एपी आराम से बना सकते हैं। हमें दो ही चीजें चाहिए होती है एपी बनाने के लिए। यहाँ पे A3, यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूं तो आंसर मेरा आएगा A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस वन इज 2, 3 माइनस वन इंटू डी, यानी कि A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। ये एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 इसको मैं बोलती हूँ। उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे सेम फॉर्मूला यूज करके, वो बनेगी हमारी A7 इज इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी, यानी कि A7 इज इक्वल टू ए प्लस 6d। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम निकालेंगे a की और d की वैल्यू। A7 और A3 हमें गिवन है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। A3 की जगह मैं पुट करूंगी वैल्यू 5, आंसर a प्लस 2d, और A7 की जगह 9 लिखूंगी, a प्लस 6d। यहाँ से अगर इन दोनों इक्वेशंस में से एक चीज कॉमन है a, इन दोनों में से a की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। a एक साइड पे रह जाएगा, दूसरी साइड पे आएगा 5 माइनस 2d। लेट से हम इसको इक्वेशन 1 मांग लेते हैं, इसको यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको भी a की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से भी, 9 माइनस 6d। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेटिंग 1 एंड 2, क्योंकि 1 और 2 की दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है a है, इक्वेट कर देंगे 5 माइनस 2d इज इक्वल टू 9 माइनस 6d। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, 6d इधर वाली साइड लिख दूंगी, 6d माइनस 2d इज इक्वल टू 9 माइनस 5। आंसर मेरा आया 4d इज इक्वल टू 4। d की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ से 1, d मैंने 1 कैलकुलेट कर दिया। अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं 1 में वैल्यू करूंगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, a इज इक्वल टू 5 माइनस 2d, d हमारा आया था 1,
5 माइनस 2 हमारा होता है 3, ए की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ से जो एपी बनेगी, लेट्स से यहाँ बना देते हैं एपी। एपी क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है, इसमें डी ऐड करते जाएंगे हम, 1 ऐड करते जाएंगे, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। ये जो हमारी ये एपी है 3 4 5 6, ये हमारी एपी आ गई। हमें एपी ही ढूंढनी थी, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 और 23। 5 11 17 23, ये हमें एपी दे दी एक। हमें देखना है कि 301 कहीं ना कहीं जाके कोई टर्म आ रही है या नहीं। तो लेट अस अज्यूम कि ए एन पे जाके, कहीं ए एन कोई नंबर है, टर्म है कोई, वहां पे जाके वैल्यू आ रही है 301। अब हमने ये अज्यूम किया है, या तो हमें इसको ट्रू प्रूव करना पड़ेगा। अगर तो यहाँ पे ये फॉल्स प्रूव हो गई हमारी, ये जो हमारी हमने अज्यूम किया, हमारी अजम्पशन ये फॉल्स प्रूव हो गई, तो फिर हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा कि नहीं 301 कहीं कोई टर्म नहीं आ रही। अगर तो ये आ गया, एन की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर्स में से आ गई, नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, एन की वैल्यू इनमें से आनी चाहिए, कोई फ्रैक्शंस में नहीं आनी चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए अलग सा, सिर्फ नेचुरल नंबर्स में से अगर एन की वैल्यू हमारी आती है तो आंसर हमारा करेक्ट होगा। अदरवाइज अगर आंसर पॉइंट्स में आता है तो हमारा ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा कि 301 कहीं ना कहीं भी नहीं आती है इस एपी में। तो सबसे पहले जो दिया है उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हमें ए एन हमने अज्यूम किया तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं 301। ए की वैल्यू है 5, फर्स्ट टर्म जो है 5 है, एन नहीं पता हमें, एन ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस सम में। और डी जो है, डी कैसे करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करूंगी, 11 माइनस 5 6, डी की वैल्यू आ गई हमारी 6। 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 अंदर जाके कैलकुलेट कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, -1। 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 1, 5 में से 1 माइनस हुआ, आंसर आया 4। सॉरी यहाँ पे 6 आना था, 6 अंदर यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आंसर आया 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 6n, 301 एज इट इज। 1 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, इधर बचा 6n, 302 इज इक्वल टू 6n। n की जो वैल्यू आई 302/6 पॉइंट्स में आएगी यहाँ पे वैल्यू, जो कि है 50.333 समथिंग, ऐसे वैल्यू आएगी, जो कि हमारे नेचुरल नंबर्स में नहीं है, ये पॉइंट्स में आ गई। तो जो हमने अज्यूम किया था कि n पे जाके कहीं पे 301 आएगी वैल्यू, वो हमारी रॉन्ग हो गई। ऑन टू द 7th क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। हमसे पूछा है कौन से ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 2 डिजिट नंबर्स कितने एग्जिस्ट करते हैं। 2 डिजिट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं 10 11 सो ऑन अप टू 99। उसके बाद 3 डिजिट नंबर्स जो है स्टार्ट हो जाते हैं, 10 से पहले सारे 1 डिजिट नंबर्स होते हैं। सो इनमें से हमने देखना है कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 3 से डिवाइड होते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है 10 के बाद, वो है 12। 10 भी नहीं होता, 11 भी नहीं होता, इसके बाद सिर्फ 12 ऐसा नंबर आता है जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 12 के बाद आता है 15, 15 के बाद आएगा 18, 18 के बाद आएगा 21, सो ऑन अप टू 99। अब एक चीज नोटिस करना, इसमें जो एपी बन रही है, एक एपी बन रही है इसमें जिसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3। ऑब्वियसली 12 से स्टार्ट होगा, टू डिजिट नंबर्स 12 से स्टार्ट होंगे, 3 का डिफरेंस आएगा, तभी वो जो नंबर्स आएंगे वो 3 से डिवाइड होंगे। हमें पता करना है कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो जो हमारी एपी ये बनी है, इसकी फर्स्ट टर्म है 12, इसको मैं ए को 12 लिख लूंगी, हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3। और जो ए एन है, लास्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो है 99, तो ए एन हमारा आ गया यहाँ पे 99। अब हमें सिर्फ एन ढूंढना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, टू डिजिट वाले कौन से कितने ऐसे नंबर हैं। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला मैं लगा दूंगी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी चीजें हमें दी हुई है सिवाय एन के, हमें एन फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू आ गई, ए एन की वैल्यू 99 गिवन है, ए की वैल्यू हमें गिवन है 12 प्लस एन की हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू, और डी की हमें दी है 3। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, 99 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, 99 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 87। n माइनस 1
डिवाइडेड बाय 3। आंसर आया n-1 इज इक्वल टू 87/3 होता है 29। n इज इक्वल टू 29 + 1 30। तो हमारी इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 30 आ गई, यानी कि टोटल 30 ऐसे नंबर्स हैं 2 डिजिट वाले जो कि 3 से डिवाइड होते हैं। आंसर हमारा आ गया यहाँ पे 30। सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे गलती एक होने के चांसेस ये है कि यहाँ पे आप AP 10 से ही अगर शुरू कर दोगे, उसका कॉमन डिफरेंस 1 ही ले लोगे कि हाँ जी ये AP बन गई, इसमें से ढूंढ लेंगे, वो एक कॉमन मिस्टेक होने का चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड द 11th टर्म from the last term of the AP 10 7 4 minus 62। 10 7 4 यहाँ से लेके -62 तक हमें AP दी है। हमें ढूंढनी है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। पीछे से 11th टर्म कौन सी आ गई इस AP में, वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर देना बिल्कुल ही कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी यहाँ से आगे से कैलकुलेट कर लेते हैं कि पीछे से 11th टर्म कौन सी आ गई। नहीं, सिंपल सा एक ट्रिक है। इसको AP को पीछे से स्टार्ट कर दो, -62 सो ऑन अप टू 4 7 10। इसको उल्टा करके लिख लो AP को, आपका आंसर इजी हो जाएगा निकालना। अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमने AP बनाई, हमने 11th टर्म फाइंड आउट करनी है और कुछ तो फाइंड आउट नहीं करना, पीछे से जो 11th टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। अब इस AP में जो A है वो आया -62। उसके बाद D हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई भी दो टर्म्स ले लो। मैंने यहाँ पे ये दो टर्म्स ले ली। 7 में से अगर मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास D की वैल्यू आ जाएगी। 7 - 4, कोई भी दो टर्म्स उठा के आप D की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। 7 - 4 हमारा होता है 3, D की वैल्यू आ गई 3, इतनी आ गई। उसके बाद 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। अब ये उल्टी कर दी हमने AP जो है, तो लास्ट से जो 11th टर्म आएगी वो A11 ही होगी, जो इधर इधर से हम 62 वाली टर्म से स्टार्ट करके कैलकुलेट करेंगे। तो A11 A प्लस n-1 इंटू डी, n की वैल्यू 11 है, यहाँ पे A11 हमें कैलकुलेट करना है। A11 ढूंढना था हमें इस क्वेश्चन में। n की वैल्यू 11, 11 - 1 इंटू डी। A11 इज इक्वल टू A की वैल्यू -62 प्लस 11 - 1 होता है 10, D की वैल्यू है हमारे पास 3। यहाँ पे आया A11 इज इक्वल टू -62 प्लस 30 -32। ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट से 11th टर्म जो है 32 होगी। सिंपल सा आंसर था, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं करनी हमने कि हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले NCERT में जो इसका सॉल्यूशन दिया वो है कि उन्होंने सारी की सारी पहले टर्म्स कैलकुलेट की कि 62 कौन सी टर्म पे आता है, उसके बाद इधर से 11th टर्म कौन सी होगी उन्होंने वो कैलकुलेट की। वो नहीं करना, ये सिंपल सा सॉल्यूशन है, ये वाला कर दो। वो वाला बहुत कंफ्यूजिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9। A sum of ₹1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. हमने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए, पर ईयर 8% का हमें इंटरेस्ट उस पर मिल रहा है। हमें कैलकुलेट करना है हर साल के एंड पे हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। पहले सिर्फ इतना पार्ट करेंगे, बाकी पे बाद में जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जहाँ P जो है प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में 1000, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 8%, और टाइम ईयर्स में होता है इसमें 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। हमें हर साल के एंड पे कैलकुलेट करना है। हमने AP बनानी है इसकी, तो पहले हम T की वैल्यू 1 लेंगे, जब फर्स्ट टर्म A1 निकालेंगे, जब A2 निकालेंगे T की वैल्यू 2 लेंगे, जब A3 निकालेंगे तो T की वैल्यू हम लेंगे 3 ओवर 100, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। सो पहले AP की फर्स्ट टर्म A1 को कैलकुलेट करते हैं। P इंटू R इंटू टी। P है हमारा 1000, R है हमारा 8% और T है हमारा 1 ईयर। एट द एंड ऑफ 1 ईयर हमारा कितना सम ऑफ मनी कितना बनेगा अपॉन 100। 100 के 2 जीरोस इधर से कैंसिल आउट हो गए, आंसर हमारा आया 80, मतलब ₹80। ठीक है, A1 फर्स्ट टर्म। A2 1000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100। सिर्फ टाइम का डिफरेंस आएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। A2 द 16, आंसर हमारा आया ₹160। A3 थर्ड टर्म ऑफ द AP बनेगी 1000 इंटू 8 इंटू 3
अपॉन 100, यहाँ पे फिर 2 जीरोस कैंसिल, 8 3 24, आंसर 240। 3 टर्म्स आ गई मेरी, एपी बनी 80, 160 और 240 एंड सो ऑन। ये हमने एक एपी बना ली। हमें बोला था कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, उसके बाद बोला था डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। क्या एपी बन रही है इन इंटरेस्ट से हमें? यस, हमारी ये एपी बन रही है। हमने उनको एपी बना के दिखा दी। उसके बाद पूछ रहे इफ सो, हाँ एपी तो बन रही है, अगर एपी बनी तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। आप सिंपल इंटरेस्ट सिंपली इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, टी की जगह 30 डालना है सिर्फ। लेकिन उन्होंने बोला यहाँ पे मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, मतलब आपने एपी का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है कि 30 ईयर्स के एंड पे आपके कितना अमाउंट ऑफ मनी हुआ। तो फॉर्मूला हमारा वही है सेम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन में A30 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, 30 ईयर्स के एंड पे कितना आया। तो A30 इधर n की जगह, n की वैल्यू है 30, n की वैल्यू 30, a की वैल्यू 80, यहाँ पे इस एपी में से देख रहे हैं 80, और d की वैल्यू कोई भी दो टर्म्स उठाओ, 160 माइनस 80, 160 माइनस 80, आंसर हमारा आया 80। ये तीन वैल्यू यूज करके हम A30 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। a आया 80 प्लस n है 30 माइनस 1 इंटू डी, डी था हमारा 80। कैलकुलेट करते हैं इसको, A30 इज इक्वल टू 80 प्लस 29 इंटू 80। यहाँ पे आंसर आएगा 80 प्लस 29 इंटू 80 होता है हमारा 2320। आगे इसमें ऐड करेंगे 80, हमारा आंसर आएगा 2400। तो ₹2400 हमारे हो गए एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ इस स्टेप से अगर थोड़ा सा सिंपल करना चाहते हो कैलकुलेशन को, 29 को 80 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। ये था ना 80 प्लस 29 इंटू 80, ये चीज थी। यहाँ अगर 80 को मैं लिखूँ 1 इंटू 80, और यहाँ 29 इंटू 80 एज इट इज रहने दूँ, ब्रैकेट्स हटा देती हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन होगी, नहीं तो 29 इंटू 80। इस टर्म में से, पूरी टर्म में से अगर मैं 80 कॉमन निकालूं, 1 प्लस 29, 80 अंदर 1 प्लस 29 हमें पता है 30 होता है, 8 3 होता है 24, पीछे लगा दो 2 जीरोस। इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर हमारा आ गया 2400। ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्लावर बेड there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second row, 19 in the third row and so on। ये एपी बनती जा रही है। हमें उन्होंने इनडायरेक्टली एक एपी दे दी कि फर्स्ट रो में जी 23 प्लांट्स थे, सेकंड रो में 21 थे, थर्ड में 19 थे। कम होते जा रहे हैं ना नंबर ऑफ प्लांट्स बाय 2। ये जो एपी बन रही है इसमें डी की वैल्यू 2 आएगी, -2 आएगी, क्योंकि कम होते जा रहे हैं, नेगेटिव आएगी। 21 माइनस 23, आंसर -2। ठीक है, ये चीज आ गई। और ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे 23। आगे देखते हैं कैलकुलेट क्या करना है। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, मतलब n टर्म्स की एपी है, हमें नहीं पता कितने टर्म्स है। लास्ट रो जो है उसमें 5 रोज प्लांट्स है, यानी कि ए एन की वैल्यू, क्वेश्चन में ए एन की वैल्यू आ गई 5। हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, उस फ्लावर बेड में रोज कितनी है हमें पता करना है, कितनी रोज है टोटल। ए एन 5 आ गया, नंबर ऑफ रोज n होता है, हमें नहीं पता नंबर ऑफ रोज कितने, n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इजीली। हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज हमें पता है, बस पुट करनी है। ए एन की वैल्यू 5 गिवन है, n की हमें नहीं पता। ए की वैल्यू हमें पता है 23, n की नहीं पता, डी की पता है -2। सॉल्व करते हैं, 23 इधर चली जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, आंसर इधर है -18, -2n प्लस 2, ये 2 इधर, -18 प्लस -2 इज इक्वल टू -2n। आगे -18 -2 होता है -20,
इधर आएगा -2n, n एज इट इज, इधर इसके नीचे चले जाएगा -2, नेगेटिव के दोनों साइंस कैंसिल, n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू 10 आ गई, मतलब टोटल 10 रोज थी उस फ्लावर बेड में। आंसर n का हमारा 10 आ गया, सॉल्व्ड। दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए, और लाइक ज़रूर करना, मुझे फीडबैक मिल जाता है, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।